तो जय हिंद दोस्तों, मैं लेकर फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर नंबर जो 2 था आपके पास क्लास 9 मैथमेटिक्स RS वाला आईसीएसई बोर्ड से, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, राइट। तो क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन क्या रहा हूँ, जो आपके पास वीडियोस दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो आपके लिए बना रहा हूँ, उसको आप हमेशा क्या कीजिए, सीरियल नंबर वाइज देखिए और बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा जा रहा है। कहता है ये मैन बोरोस ₹15,000 at 12% per annum compounded annually, ठीक है। इफ ही रीपेज 4,400 at the end of each year, find the amount outstanding against him at the beginning of the third year। आपको पता होना चाहिए at the beginning of the third year कह लो या फिर at the end of the second year कह लो, बात एक ही है। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास सेकेंड ईयर का 2022 का दिसंबर का मंथ जैसे खत्म हुआ, वैसे बिगिनिंग किसकी हो जाती है, जनवरी की, नेक्स्ट मंथ की हो जाती है ना, बोले तो नेक्स्ट ईयर की हो जाती है। तो सेकेंड ईयर लेट से अगर एंड हुआ है, वैसे ही आपके पास थर्ड ईयर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, बिगिनिंग हो जाती है उसकी, राइट। तो यहाँ पे आपके पास थर्ड ईयर की कोई कहानी नहीं है, आपको सेकेंड ईयर तक जाना है। जी हाँ, सेकेंड ईयर के एंड तक जाना है बस, और कुछ नहीं। तो चलिए समझते हैं। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकाल लेते हैं हम पहले, है ना। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है आपके पास 1500। ये मत बोलना फॉर्मूला नहीं पता, सबको पता है ना। लास्ट वाली वीडियोज देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। प्रिंसिपल हो गया, रेट है 12% इंटू में ऑफकोर्स फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, 2 0 कैंसिल, तो इंटरेस्ट हो गया 12 15 180 और एक ये 0 1800 रुपये, 1800 रुपीज इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट ईयर का, ठीक है। और हमारे पास अब मैं अमाउंट निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल जितना था और प्लस में जो भी इंटरेस्ट है हमारे पास, ठीक है। 15,000 16,800 16,800 हो गया, 16,800 रुपीज हो चुके हैं अमाउंट। अब ये जो अमाउंट है वो एक्ट करेगा सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल की तरह, बट वेट 44,000 हर साल जो है ऑलरेडी दिया जा रहा है, ठीक है। 44,000 नहीं 4400 सॉरी। तो यहाँ से हम लिख देंगे फटाफट रिमेनिंग अमाउंट। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, रिमेनिंग अमाउंट। तो आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट होने वाला है वो 16,800 में से पे कर दिया गया है 4400, ठीक है। तो जो 2 0 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और 1 का 1, तो 12,400 रुपये जो है वो अभी सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल के लिए जाने वाला है। तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर। और वो हो जाएगा आपके पास इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12,400 मल्टीप्लाई रेट 12 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय में 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया और इंटरेस्ट आ गया 124 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 124 मल्टीप्लाई 12, तो आ जाएगा 248, फिर आ जाएगा 124, 8 8 4 1, है ना, 1488 1488। चलिए यहाँ तक तो कहानी बन चुकी है। अब ये जो अमाउंट है आपके पास वो इंटरेस्ट हो गया सेकेंड ईयर के लिए। अब अपने को क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा 12,400, अमाउंट आ जाएगा 12,400 और प्लस में इंटरेस्ट आया है 1488 रुपये। तो अमाउंट आ जाएगा 88 ऐसे रहेगा, 8 8 एक और 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और लास्ट में 1 बच जाएगा, 13,888। इतने रुपए जो है आपके पास अमाउंट की तरह एक्ट करेगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कह लीजिए या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर कह लीजिए। अब बात आती है हर साल क्या किया गया है, 4,400 रुपये 4,400 रुपीज़ पे किया गया है। तो अभी इसमें से और रिमेनिंग अमाउंट बोल देंगे हम, यहाँ पे फिर से निकालने वाले हैं रिमेनिंग अमाउंट, है ना। अब हमारे पास आ रहा है ये रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू, वो कितना बचेगा 13,888 में से माइनस कर दीजिए 4,400, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 8, फिर 8 में से 4 जगह 4 और 3, 13 में से 4 गया तो 9, 9,488। ये जो अमाउंट है वो आपके पास रहने वाला है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो उनको पे करना है। समझ में आती बात, उस जो मैन है आपके पास उनको पे करना है 9,488 का अमाउंट। समझ में आ गई। ये कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी तरीके से हम कर करके सारे जो क्वेश्चन है उसको निपटा देंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की खैर वैसे कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। और साथ ही अगर कोई न्यू स्टूडेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास है, कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 30,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ 2 year and 4 months, नॉट सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ 2 year and 4 months, कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फिर उसके बाद सेकंड ईयर का निकालेंगे, उसके बाद हम 4 months का निकालेंगे, और इन सब का हम क्या कर देंगे, आपके पास अमाउंट निकालना है टोटल, तो वो तो हम निकालते जाएंगे, अमाउंट आता ही जाएगा वैसे भी नॉर्मली। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा लंबा जाएगा, 3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर करते हैं पहले, क्या है इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट आ जाएगा प्रिंसिपल कितना है 30,000, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई रेट कितना है 10%, मल्टीप्लाई 1 और डिवाइडेड बाय में 100, 0 से 0, 0 से 0, इंटरेस्ट आ गया 3000। ठीक है, तो अमाउंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30,000 और प्लस में 3000, कितना आ जाएगा 33,000। समझ में आ गई बात। अब ये जो अमाउंट रहेगा वो एक्ट करेगा सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल के लिए। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो वो आ जाएगा आपके पास इंटरेस्ट इज इक्वल टू 33,000, मल्टीप्लाई में रेट की जगह 10 और मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय में 100। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इंटरेस्ट आ गया 3300। ठीक है, और ये जो रहेगा आप अमाउंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 33,000 में प्लस कर दिए 3300, आ जाएगा 0 0, फिर आ जाएगा 3 6 और 3 आ जाएगा 36,300। ये जो है वो अमाउंट है, और ये एक्ट करेगा नेक्स्ट 4 मंथ के प्रिंसिपल की तरह। जी हाँ, नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं है, अब नेक्स्ट 4 मंथ है। तो जो यहाँ पे हम देखिए 4 मंथ को आपको क्या करना है, 1 साल बनाना है, ईयर बनाना है। तो क्या करेंगे, उसको 12 से डिवाइड कर लीजिए और कहीं कुछ डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम ना हमारे पास है, अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स, इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स। नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए निकालेंगे इंटरेस्ट, तो वो आ जाएगा प्रिंसिपल की जगह 36,300, मल्टीप्लाई रेट की जगह 10, मल्टीप्लाई 4/12। जी हाँ, इसको ईयर में बना दीजिए और नीचे में लिख दीजिए इसको, है ना, 12 से डिवाइड कर देंगे ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा, इससे 0 0, इस 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काट दीजिए 3 टाइम्स में, और 3 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 1210। तो इंटरेस्ट आ गया आपके पास 1210 रुपये। अब अमाउंट जो है वो निकाल देंगे तो कितना आएगा 36,300 और प्लस में 1210। तो अमाउंट आ जाएगा 0 का 0, 1 आ जाएगा, 325 आ जाएगा, 617 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 37,510 निकल कर आ रहा है। जस्ट लेट मी चेक, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके पास है ना। 37,510 रुपीज़ जो है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर है, टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। समझ में आती है बात, डन है। मतलब अगर किसी ने 2 year 4 months के लिए 30,000 लिया 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली पे, तो आपके पास 37,510 रुपीज़ उसको रिपे करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। कब, एट द एंड ऑफ ये क्या कहते हैं इसको, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। चलिए, तो ये कहानी है आपके पास। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही है ना। तो कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 31,205 एट द एंड ऑफ 2.5 years कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। अगेन सेम क्वेश्चन है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, और वो आ जाएगा आपके पास इंटरेस्ट इज इक्वल टू 31250 मल्टीप्लाई में 10%, मल्टीप्लाई में 1 साल का पहले ईयर के पहले साल के लिए निकाल रहे हैं, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, तो इंटरेस्ट आ गया 3125। चलिए, ये तो इंटरेस्ट हो गया, लेकिन अपने को क्या निकालना है अमाउंट, ताकि मैं सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करवा सकूं उससे, है ना। 31250 प्लस में 3125 इधर ऐड करते हैं, 31250 3125, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 34375। ठीक है, ये आ गया आपके पास अमाउंट। ये जो अमाउंट है वो एक्ट करेगा सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल की तरह। ठीक है, चलिए अब मैं इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकाल लेता हूँ। ये आ जाएगा इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए ये अमाउंट इंटरेस्ट निकालेंगे तो आ जाएगा प्रिंसिपल की जगह 34375 और मल्टीप्लाई में, ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई में क्या है, रेट कितना है 10% है, इंटू में 1 और नीचे में रहेगा आपके पास 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और इसको कैंसिल कर देते हैं 5 से 2 टाइम्स में, 5 6 30 बचा 4
43, 25 40, बच के 3 37, 5 7 35, 2 25। ठीक है, और इसको अगर मैं कर देता हूँ डिवाइड और 2 से, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, 7 टाइम्स में और 0.5 आ जाएगा 3437.5। ये जो है वो इंटरेस्ट है कब का, ये इंटरेस्ट है आपके पास सेकेंड ईयर का। अब हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, हाफ ईयर का मतलब नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, और अभी आपको मैंने बताया कि 4 मंथ का कैसे निकालो, 4/12 से, तो 6 मंथ का कैसे निकालेंगे, 6/12 से। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, वहाँ पे भी नेक्स्ट 4 मंथ्स था है ना, नेक्स्ट 6 मंथ्स। चलिए अब नेक्स्ट 6 मंथ्स निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा वो देख लीजिए। तो इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रिंसिपल कौन एक्ट करेगा, तो पहले अमाउंट तो निकाल लूँ मैं यहाँ से। अमाउंट आ जाएगा ये वाला पहले 34375 और प्लस में कर देंगे 3437.5। तो इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं पहले। 34375 पहले से ही है, इसको ले लेता हूँ 3437 और 0.5 ऐड कर देता हूँ, ये आ जाएगा 5.75, 12 2 बच गए, 1 7 3 10 और 1 11 बच गए, 1 4 3 7 1 8 4 3 7 और 3 37815 37815 37815। ठीक है, 37812 और ये आ जाएगा 0.5 और मल्टीप्लाई में रेट की जगह 10 रहेगा, इंटू में टाइम की जगह ऑफकोर्स 6/12 करना है आपको, और नीचे में आ जाएगा 100। ठीक है, और ये पॉइंट हटाइए, एक और जीरो लगा लीजिए। समझ में आ गई बात, डन है। तो यही जो है यहाँ से आपके पास क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। अभी हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, फिर इसी में ही हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे और हमारा जो अमाउंट रहेगा वो निकल कर आ जाएगा। तो आ जाएगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू, देखिए 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए और इनको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से ये 20 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको कैंसिल करते हैं 5 से, 5 7 35, 2 बचा, 28 55 25 बच गए, 3 31 5 31 बच गए, 1 12 5 दूनी 10 बच गए, 2 55 25। फिर से कर दीजिए 5 से 4 टाइम्स में, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1 टाइम्स में, 2 फिर 5 बार में, फिर 1 बार में, और 1 बच गया यहाँ पे तो 12 2 बार में, फिर यहाँ पे 2 बच गया तो 5 बार में। ठीक है, और 5 से जाएगा नहीं, इसको 1/2 कर लीजिए और ऊपर आ जाएगा 15125, नीचे में 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब 8 से सीधा काट देता हूँ मैं इसको। ठीक है, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 बच गया 7। ठीक है, 71 बनेगा, 8 8 64 आ जाएगा, 64 6 7 बचा, 7 और 12 और ये आ जाएगा आपके पास। मैं डेसिमल में कर देता हूँ, फालतू में एक आधे पॉइंट का इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो कहाँ गया कैलकुलेटर, आ जाओ भाई। 1515125 और डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको 8 से, तो ये आ जाएगा 1890.625। यह आया आपके पास इंटरेस्ट। अब जो अमाउंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 378125 और प्लस में 1890.625। तो ये आ जाएगा, इनको ऐड कर देता हूँ, जितना आया है इसमें प्लस कर देता हूँ और कितना 37812.5 और टोटल जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 39703.125। ये इतना तगड़ा अमाउंट कैसे आ रहा है, जस्ट लेट मी चेक द आंसर। आंसर मैच नहीं हो रहा है, जस्ट लेट मी चेक। कैलकुलेशन तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने बिल्कुल सही किया है, जस्ट लेट मी मैच द क्वेश्चन नंबर 7 कैलेंडर अमाउंट ऑफ 31250 सही है एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर, सही कंपाउंडेड एनुअली एट 8% और मैंने लिया 10%। देखिए यहाँ पे छोटी एक मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है 10%, बट क्वेश्चन में आपके पास कितना है 8% है। सेम आपको यही प्रोसीजर को फॉलो करना है, जहाँ जहाँ पे 10 था परसेंटेज वाले पे, वहाँ पे आपको सिर्फ 8 करना है, बाकी सब कुछ सेम। आपका जो आंसर है 37908 है वो आपके पास मैच होकर आ जाएगा, क्योंकि मैंने 2% एक्स्ट्रा निकाल दिया ना, तो 2% की वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा चला गया। समझ में आ गई बात, डन है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छे से, फिर भी नहीं होता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कहते हैं कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको दोनों चीज निकालने, अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर्स बीइंग 8% एंड 9% पर एनम रिस्पेक्टिवली। देखिए अब ये जो 2 years की बात कह रहे हैं ना, उसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास 8% और जो सेकंड ईयर का आपके पास जो रेट है वो 9% है, बस इतनी थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकाल रहे थे हम पहले, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। चलिए अब इंटरेस्ट निकालेंगे तो प्रिंसिपल हो गया, कितना हो गया 15,000 भाई,
रेट कितना हो गया, रेट 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 पहले ईयर के 8% और मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 1 ईयर। चलिए ये आ जाएगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 जीरो कैंसिल, 15 × 120 1200 आ गया। इंटरेस्ट तो आया 1200, तो अमाउंट जो होगा वो कितना होगा 15,000 प्लस का 1200, कितना हो जाएगा अमाउंट 15 × 16,200। चलिए 16,200 जो है वो टोटल अमाउंट निकला है और ये एक्ट करेगा सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल की तरह। अब मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, और वो जो निकल कर आ जाएगा आपके पास वो रहेगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल दैट इज 16,200 मल्टीप्लाई रेट आपके पास 9% है, जी हाँ 9%, और मल्टीप्लाई में 1/100 आ जाएगा। ये 0 0 कैंसिल चला गया और इंटरेस्ट आ जाएगा 162 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 दूनी 18, 1 9 छक 54, 1 55 के 5 बच गए 5, 9 5 14, 1458। चलिए उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट के लिए फिर निकालेंगे अमाउंट, तो आ जाएगा 16,200 प्लस का 1458। ठीक है, चलिए अब 1458 में 16,200 और ऐड कर देता हूँ मैं, 16,200 ये आ जाएगा 8 5 6 7 1 है ना, 17,658 रुपये की बात कर रहे हैं हम, और ये आ चुका हमारे पास अमाउंट। ये जो अमाउंट हो वो एक्ट करता है वैसे तो थर्ड ईयर के लिए, बट हमसे थर्ड ईयर के लिए ऐसा कुछ कहा नहीं गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, सॉरी कितना हो गया, हाँ ये हो गया इंटरेस्ट हो गया और ये हो गया हमारे पास अमाउंट। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाता है। 17,658 और कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमने अभी निकाला ही नहीं, ओहो सॉरी ए भाई जल गया। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए था, कहाँ ये जो 1458 था वो इंटरेस्ट था वो सिर्फ सेकेंड ईयर के था। ये जो टोटल अमाउंट आ गया आपके पास और जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे ये इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए था, ध्यान रखना है। अब इंटरेस्ट जो निकालेंगे वो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से माइनस कर दीजिए ओरिजिनल प्रिंसिपल को, समझ में आती बात। तो अमाउंट कितना आपके पास 17,658 रुपये में से माइनस कर दीजिए ओरिजिनल प्रिंसिपल 15,000। ठीक है, 15,000 माइनस कर दीजिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल कर आ जाएगा कितना 15,217 2,658 रुपये बच जाएगा, और यही होगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। बताइए समझ में आई ना, क्लियर है, डन है। चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और अब हम चलते हैं आगे जहां पे हम अगेन बिल्कुल सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या है इसमें, तो यहाँ पे आपके पास गिवन है, अब की बार सिर्फ सेम कंप्लीट स्टेटमेंट इसी की है, बस प्रिंसिपल 15 को 25 किया गया है, साल 2 साल को 3 साल किया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8-9 तो एक और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया थर्ड ईयर के लिए 10%, बल्कि बाकी सब कुछ सेम सेम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया जिसने, क्वेश्चन नंबर 9 ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर है ना। चलिए इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकाल देते हैं फटाफट, और वो आ जाएगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट कितना है 88% है, और टाइम इस तरीके से लिख देंगे 1 साल, 0 0 कैंसिल। अब 250 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो जाएगा ना, 2000 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम अमाउंट जब निकालेंगे तो 25,000 और प्लस में 2000 कितना हो गया आपके पास 27,000। ठीक है, चलिए हमने अमाउंट निकाल लिया 27,000। अब निकाल लेंगे हम इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। चलिए अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर निकालेंगे तो वो इंटरेस्ट हो जाएगा इज इक्वल टू प्रिंसिपल 27,000 वर्क करेगा है ना, और रेट आ गया आपके पास 9% और मल्टीप्लाई में 1/100, 2 0 कैंसिल। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0 से इसको करें 0, 9 से 63 के 3 बच गए 6, 9 दूनी 18 और 6 24। अब यहाँ से अमाउंट निकाल देंगे तो आ जाएगा 27,000 प्लस का 2430, और यहाँ आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 0 से 0, 3 से 3, 4 का 4, 7 to 9 और ये 2 का 2, 29,430 रुपीज़ ये एक्ट करेगा एज प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर। अब निकाल लेते हैं हम इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, सिर्फ 1 साल एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं है, तो इंटरेस्ट आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा 29,430 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय में 100, 2 0 उड़ा दीजिए, इंटरेस्ट आ गया 2943। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट निकाल देंगे भाई। प्रिंसिपल कितना था 29,430 और प्लस कर दिया 2943, यहाँ पे अलग से करता हूँ 2943, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 7, 9 4 13 3 बच गए 1, 9 2 11 1 12 बच गए 1 2 1 3, तो ये आ जाएगा 32,373। अच्छा
ये जो चीज़ है वो आपके पास अमाउंट है। अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो ये जो अमाउंट टोटल आया उसमें से ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा, है ना। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 32,373। अरे भाई साहब कतई से है ना, अमाउंट जो आपके पास बिल्कुल सही है। अब हम निकाल देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में के लिए क्या करेंगे, 32,373 में से माइनस कर देंगे ओरिजिनल प्रिंसिपल, और ओरिजिनल प्रिंसिपल जो हमारे पास वो 25,000, ये आ गया आपके पास 25,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 25 और 7 32 होता है, 7373 बच जाएगा। लीजिए भाई ये भी आ चुका आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। बताइए समझ में आ ही रहा है, क्लियर है, डन है, फील आया। मेन जो चीज़ है आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन का क्या है, वो नॉर्मल होते हैं, वो कभी भी नॉर्मली हम कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में 10 में क्या कहा जा रहा है, कहता है पीटर इन्वेस्टेड 2,40,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड क्या है, एनुअली, ठीक है। फिर कहा जा रहा है इफ 20% ऑफ द एक्योर्ड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज डिडक्टेड एज इनकम टैक्स, फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 year। तो कहता है देखिए 2,40,000 और इंटरेस्ट जो आपके पास वो 10% पर एनम है, रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 10% पर एनम है। और जितना मान लीजिए कि हमने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया तो कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा अपने को इंटरेस्ट के तौर पे। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट का 20% ना इनकम टैक्स ले रही है, डिडक्ट कर ले रही है, ठीक है। तो अपने को बताना है कि जब 2 साल पूरे हो जाएंगे तो उनको कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना, बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं तो मेरे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 240 मल्टीप्लाई रेट कितना है 10 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइडेड बाय में 100। तो 0 से ये चले गए तो इंटरेस्ट आ गया 24,000। चलिए अब 24,000 इंटरेस्ट हो गया और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, डिडक्ट हो जाएंगे। क्या डिडक्ट हो जाएंगे, 20%, ठीक है। तो 20% ऑफ 24,000 ऐसे लिखेंगे। तो इसको लिख देंगे 20%, 20 बाय में 100 और मल्टीप्लाई में 24,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल, 2 बचा, 24 दिन 48 और ये 00, 4,800 रुपीज़ डिटेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं इंटरेस्ट जो बचेगा इनके पास वो कितना बचेगा, टैक्स के, ये टैक्स है आपके पास, ये इनकम टैक्स क्या हो गया, डिडक्ट हो गए। तो 24,000 में से 4,800 क्या हो जाएंगे आपके पास, डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेस कर लेता हूँ, 24,000 में से लेस हो जाएगा 480, 4,800 है ना, 4,800, हाँ सही है। चलिए माइनस करते हैं, ये बच जाएगा 0 0, यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 13 में 4 जाएगा 9, 19,200, ठीक है, 19,200, 19,200 रुपीज़ इतना इंटरेस्ट उनको मिलेगा। 2,40,000 पे अगर 10% के पर एनम के हिसाब से करेंगे तो 19,200 उनको इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों, वैसे तो 24,000 मिल रहा था, बट क्या मैं कह रहा हूँ, बट जो 20% था 24,000 का वो डिडक्ट कर लिया इनकम टैक्स वालों ने, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 24,000 का अगर 20% डिडक्ट हो चुका है तो रेस्ट कितना बच गया, 80%, है ना। तो इसका आप 80% निकालेंगे तो वो भी कितना बच जाएगा, 19,200 ही आएगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है वो तो आपके पास इंटरेस्ट है और टोटल प्रिंसिपल इतना था, तो अब हम अमाउंट निकालेंगे और जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करने वाला है। तो 2,40,000 में से मैं ऐड कर दूंगा मैं 19,200, समझ में आती बात। तो 2,40,000 19,200 ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 952, है ना, 2592 ये अपना अमाउंट रहेगा और यही जो अमाउंट है वो एक्ट करेगा एज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। हम अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है अमाउंट निकालना है कि 2 साल के बाद टोटल अमाउंट इनको कितना रिसीव होगा। तो अब इतना हो गया, अब इसके बाद क्या करेंगे भाई साहब, निकाल देते हैं इंटरेस्ट। तो P के जगह आ जाएगा 259200 मल्टीप्लाई में रेट आपके पास 10% है, 1 साल के लिए ऑफकोर्स सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं और नीचे में 100, तो 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, तो इंटरेस्ट आ गया 25,920। अब इसका क्या होगा फिर से इनके इंटरेस्ट में क्या होगा, 20% लेस हो जाएगा। अच्छा अब 20% लेस होने का मतलब इंटरेस्ट कितना बचा, 80% बच गया ना अमाउंट। तो यहाँ पे मैं 80% ही निकाल देता हूँ डायरेक्टली। तो 80/100 मल्टीप्लाई 25,920, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल, 1 0 यहाँ पे कैंसिल, तो 8 और 2592 और मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, 8 2 16 6 1,
9 72 और 1 73 बच गए 7, 25 40 और 7 47 बच गए 4, 8 दूना 16 और 4 20। तो ये बन गया 20,736 रुपीज़। ये इनको इंटरेस्ट मिला। अब अपने को तो अमाउंट बताना था, तो अपना प्रिंसिपल तो ये था भाई साहब, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 25,9200 प्लस में 2736। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 25,9200 20736 और ये आ जाएगा आपके पास 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, 279936। तो अमाउंट आ जाएगा 279936। क्या इतनी बात समझ में आती है? यही वो अमाउंट है जो उनको 2 साल के एंड में मिलने वाला है। समझ में आती है बात? जस्ट लेट मी चेक द आंसर। हाँ, आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताइए समझ में आई बात? डन है? ये वाला रफ वाला पोर्शन है, ठीक है। चलिए अब इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी लिखा हुआ है, तो फटाफट कर देते हैं इसको। छोटे छोटे चीज़ें हैं, बस क्वेश्चन को आपको समझना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा केयरफुली करना है, क्योंकि मोस्ट जो चांसेस रहते हैं स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं इनमें, ठीक है। तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे कर लेंगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में देखिए कहता है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब एनुअली नहीं है, अब क्या हाफ ईयरली। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्ड एग्जाम्पल में बता रखे हैं। यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि जब भी हाफ ईयरली कंपाउंडेड की बात करते हैं तो वहाँ पे 1 साल की जगह हम कितना लेते हैं, हाफ ईयर, है ना, मतलब 6 मंथ्स को 1 साल मानकर चलते हैं। और उस केस में क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी हाफ हो जाता है। तो इंटरेस्ट फॉर द, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप इस तरीके से लिखेंगे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। जी हाँ, फर्स्ट हाफ ईयर। देखिए 1 ईयर है, इसका मतलब यहाँ पे हम 2 बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने को, तो फर्स्ट हाफ ईयर बोलेंगे हम यहाँ पे। तो इंटरेस्ट आ जाएगा प्रिंसिपल की जगह कितना है भाई 10,000, मल्टीप्लाई में रेट की जगह आ जाएगा 6% और टाइम की जगह ऑफकोर्स 1 लेने वाले हम, और क्योंकि हाफ ईयर का बोला है ना तो उसको 1 मानेंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में 100, तो 0 से 0 चल गए, तो इंटरेस्ट कितने आ गए 600। अब यहाँ से अमाउंट बना देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 और प्लस में 600, तो ये तो 10,600 ही आ जाने वाला है। तो ये आ गया अमाउंट, और यही वो अमाउंट है जो एक्ट करेगा सेकेंड हाफ ईयर के लिए। जी हाँ, सेकेंड हाफ ईयर के लिए क्या प्रिंसिपल की तरह, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, या फिर सेकेंड हाफ ईयर कह दीजिए, है ना, सेकेंड हाफ ईयर। तो वो हो जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल। अब ये एक्ट करेगा 10,600 मल्टीप्लाई में रेट आपके पास कितना है 6% रहेगा, क्योंकि हाफ की बात कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय में कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6×36 या 636, ये आ गया इंटरेस्ट कितना आ गया 636। अपने को अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा, अब अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल कितना था 10,600 और प्लस में ये कितना आ गया 6,636। तो अमाउंट आ जाएगा, ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 6 3 और 6 6 12 1 1 1 11,236। जस्ट लेट मी चेक द आंसर, 11,236 बिल्कुल सही अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट है उसमें से ओरिजिनल प्रिंसिपल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ से हम निकाल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट 11,236 माइनस का प्रिंसिपल कितना था 10,000, ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था 10,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा 1,236 रुपीज़। बताइए हाँ या नहीं, समझ में आती बात? डन है। चलिए फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका क्या कहना है, कहता है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों चीज़ निकालनी है। 64,000 आपके पास अमाउंट है बोले तो प्रिंसिपल फॉर 1.5 ईयर्स एट द 15% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर से आपके पास हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सिंपल हम इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकाल लेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर। जी हाँ, पहले हाफ ईयर मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स का निकालने वाले हैं। तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल हो जाएगा 64,000। चलिए मल्टीप्लाई में रेट कितना है 15, बट लेंगे कितना 7.5, या फिर बोलिए 15 बाय में 2 अगर आप पॉइंट में नहीं लाना चाहते तो। हाफ ईयरली और टाइम कितना, ऑफकोर्स हाफ ईयर के लिए 1 मानेंगे तो 1 ले लेंगे, और इसको ऐसे कर दीजिए, इंटरेस्ट आ जाएगा 2 से, ये 3 बार में, ये 2 बार में, 320 आ गया। 320 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 32, 15 को मल्टीप्लाई कर ले 32 बचे 160, है ना। चलिए 160 हो गया, ये आ गया 32 से कम 32 हो गया, ये 3 1 4 8 0 480,
और एक और जीरो आ जाएगा इसका वाला, तो 4800 आ गया। ये तो आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। अब बात हम करते हैं किसकी, आगे अमाउंट की, क्योंकि नेक्स्ट हाफ ईयर का भी अपने को निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट की अगर हम बात करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल था 64,000, ठीक है, और 64,000 का 15% सिर्फ 4,800 आया है क्या? जैसे लेट मी चेक, सब कुछ ओके है ना, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक है, 2 से गाड़ी 3 बार में, 2 बार में, 1 जीरो बार में, 320, इससे ये हो गया 32 और 15, सिर्फ 4,800 थोड़ा सा लग रहा है, 32 मल्टीप्लाई 15, 480, 4800 इतना ही आएगा, ठीक है, चलो ओके। तो इतना आ गया। अब हमारे पास अमाउंट हो जाएगा इतना प्लस 4,800, तो ये आ गया 64,68,000 आ सकता, 68,800। तो ये जो अमाउंट आ गया वो आपके पास अमाउंट आ गया। ये एक्ट करेगा एज प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। जी हाँ, अब हम निकालेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर। ये जरूर लिखना हाफ ईयर, सेकेंड ईयर लिख दिया तो गलत, ठीक है। चलिए, तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू 68800 मल्टीप्लाई रेट कितना है, ऑफकोर्स 15/2 लेना है, इसकी जगह 1 और नीचे में 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आ जाएगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू 688 मल्टीप्लाई 15, अच्छा 2 से इसको काट देते हैं तो 344 आ जाएगा, तो इसको हम सिर्फ 344 लिख लेंगे, 344। अब 344 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पचे 20 के 0 बच गए 2, 4 पचे 20 2 22 बच गए 2, 3 पचे 15 2 17 मल्टीप्लाई 344, 0 6 7 4 11 1 3 4 1 5, 5160, ये आ जाएगा 5160। अब अमाउंट हम निकाल लेंगे, है ना, ये इंटरेस्ट आया सेकेंड हाफ ईयर का। अब अपने को अमाउंट निकालना है जो एक्ट करेगा थर्ड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल जैसा, है ना। तो आ जाएगा 5160 और कितना था 68800 प्लस में 5160, तो अमाउंट आ जाएगा मेरे पास कितना, ऐड कर देते हैं इसको, 68800 और 5160, ये आ जाएगा 06 9 13 1 4 1 7 7373960, ये आपके पास अमाउंट, और यही एक्ट करेगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड हाफ ईयर, राइट, क्योंकि 1.5 ईयर है तो 6 मंथ्स का इंटरवल में डिवाइड कर देंगे, है ना। तो अब हम नेक्स्ट निकाल लेते हैं इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अपने को निकल जाएगा, ये आ जाएगा 60 कितना आया 73960 आया, और मल्टीप्लाई रेट की जगह आ जाएगा ऑफकोर्स 15/2 लेंगे, और मल्टीप्लाई में 1 डिवाइडेड बाय में 100, ठीक है। चलिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 2 बार में, और ये काट दीजिए 3 बार में, ठीक है, 2 से इसको उड़ा दीजिए 3 बार में, 6 बार में, 9 बार में, 8 बार में, 2 से और उड़ा दीजिए 1 बार में, 8 बार में, 4 बार में, 9 बार में, और ये मल्टीप्लाई में 3 रहेगा। तो इंटरेस्ट आ गया 1849 मल्टीप्लाई 3, 9 तिया 27 के 7 बच गए 2, 4 तिया 12 तो 14 बच गए 1, 8 तिया 24 1 25 बच गए 2, 3 और 2 5, 5547, ये तो इंटरेस्ट आया। अब अमाउंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 73960 में ऐड कर दीजिए 5547, तो अमाउंट आ जाएगा, इधर ऐड कर देते हैं कितना, 73960 और 5547 प्लस ये आ जाएगा 7 0 1 9 5 14 1 15 बच गया 1 5 3 8 1 9 1 आ गया 7, फिर से ऐड कर लेते हैं एक बार, 7 6 4 0 1 9 5 14 1 15 1 5 3 8 1 9 7, 79507, ये तो आया आपके पास अमाउंट, है ना, 79507। अब हम निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, a माइनस पी, बट द p मस्ट बी इनिशियल एंड अमाउंट मस्ट बी द फाइनल। तो ये आ गया फाइनल वाला अमाउंट, ये है, इसमें से माइनस कर दीजिए इनिशियल वाला प्रिंसिपल कितना था 64,000, है ना, 64,000। तो अब यहाँ पे लेस कर देंगे, 64 के बाद कितना हो गया 79, क्या बात है। तो इधर बच गया 64 से 70 तक जाएंगे 6, इधर 9 6 15, 15507, इतना आ जाएगा 15507, ये आ जाएगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। बताइए समझ में आई बात। तो अमाउंट भी निकाल दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल दिया, बस यही कहानी रहेगी आपके पास, समझ में आती है बात, डन है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए सेकंड एक्सरसाइज में ही आपके पास एक सरप्राइज रहेगा। जो काम हम यहाँ पे इतने लंबे लंबे प्रोसेस से कर रहे हैं, सेकंड एक्सरसाइज में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दोबारा से प्रिंसिपल बनाओ, है ना, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे एक नया ही फॉर्मूला हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके पास, और वहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आती है बात, डन है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 13 की। 13 हो चुका है, हाँ मतलब 13 ही करनी है, 12 हो चुका है।
कहता था सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years at 10% पर एनम इज 1700। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1700 और 10% रेट है और 2 साल का टाइम पीरियड है। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही है, नॉर्मल इंटरेस्ट जो हम निकालते हैं P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 1700 दे रखा है ऑन अ सम, तो ये नहीं बताया कि कितना सम है, मतलब कितना प्रिंसिपल है, किस पे लगाया गया है और इंटरेस्ट दिया है 1700, नहीं पता, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं या फिर पी रहने दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% मल्टीप्लाई टाइम जो है 2 ईयर है। अब बोलोगे सर यहाँ पे आपने तो 2 ईयर ले लिया, 1 ईयर क्यों नहीं लिया, है ना। वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट, जी हाँ, ठीक है। चलिए 0 से 0 को कैंसिल करिए, 2 से इसको 5 बार में कैंसिल कीजिए, 5 इधर भेज दिए, 17 × 5 = 85, 8500 आ जाएगा प्रिंसिपल। बताइए समझ में आई या नहीं, ये डिवाइड में तो इधर भेज दिया और कुछ नहीं, इधर प्रिंसिपल बच गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया 8500। फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है, बताइए क्लियर हुई, डन है। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ, सेकंड पार्ट की ओर। कहता था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर पेएबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट, ठीक है। तो इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ, प्रिंसिपल याद रखना 8500 है, ठीक है। अब अपने को क्या बोला है, इस प्रिंसिपल का हम यूज करने वाले हैं, जी हाँ, 8500 का हम यूज करेंगे सेकंड पार्ट में। अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और 1 साल के लिए, और साथ में आपके पास हाफ ईयरली बोला हुआ है, तो बहुत अच्छे समझिएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, है ना, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, और वो निकल कर आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 8500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई रेट कितना है 10% था, तो 5% ऑफ कोर्स लेने वाला में, और टाइम पीरियड ऑफ कोर्स 1 लोगा, और ये आ जाएगा 00, इससे ये कैंसिल, इंटरेस्ट आ जाएगा 25 बच गए 2, 8 × 40 2 42, 425 रुपये इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8500 प्लस में 425, तो अमाउंट आ जाएगा 8, 5 और 4 925, 8925 अमाउंट होगा, और ये एक्ट करेगा सेकेंड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल की तरह, राइट। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, अब एक्ट करेगा 8925 मल्टीप्लाई रेट ऑफ 5% लेंगे क्योंकि हाफ ईयरली है, और ये आ जाएगा 0, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। समझ में आती है बात, डन है, क्लियर है। चलिए अच्छा, इसमें पर एनम ही था पहले वाले में, ध्यान रखना है, ठीक है, पर एनम था इसीलिए उसमें हाफ ईयरली नहीं करा था। ये 5 से इसको काटिए 20 बार में, चलिए 20 को 5 से काट दीजिए 4 बार में, इसको 5 से 1 बार में, 3 39, 5 7 35, 4 5 8 40, 2 5 25, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, डेसिमल में आ जाएगा। चलिए डेसिमल में ले आते हैं, 4 से काट दिए, 4 चौके 16 बच गए 1, 18, फिर से 4 चौके 16 बच गए 2, 25, 4 छक 24 बच गए 1, फिर पॉइंट, फिर बन गया 10, 4 दूनी 8 बच गया 2, पॉइंट लगाकर 0, 4 5 20, तो आ जाएगा इंटरेस्ट जो आ गया आपके पास 446.25। क्या इतनी बात समझ में आती है। ये जो इंटरेस्ट है वो सेकेंड ईयर का है ना। तो अब अपने को क्या निकालने के लिए बोला गया था, टोटल क्या निकालने को बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोला है। तो फर्स्ट हाफ ईयर का इतना था और सेकेंड हाफ ईयर का इतना है, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 425 और प्लस में 446.25, ठीक है। तो इनको ऐड कर देते हैं, 6 5 11 बच गए 1, 4 2 6 1 7, 4 4 8 और 0.25। बताइए समझ में आई या नहीं। ये है आपके पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए ये ना डिवाइडेड था हाफ ईयर के इंटरवल में, राइट। तो फर्स्ट हाफ इंटरवल में आपको 425 मिल रहा है इंटरेस्ट के रूप में, है ना, और सेकंड हाफ ईयर में 446 मिल रहा है। तो दोनों का टोटल सम करेंगे तभी तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। बताइए समझ में आया या नहीं। तो सेकंड एक्सरसाइज में आपके लिए सरप्राइज रहेगा, नॉर्मली कंपाउंड फार्मूला जो रहेगा स्पेशली आ जाएगा, डायरेक्टली हम हाफ ईयर के लिए अलग अलग नहीं करेंगे, एक ही बार में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, बट फॉर्मूला रहेगा तो अगेन वहाँ कैलकुलेशन तो आना ही आना है, कैलकुलेशन से आप नहीं बच सकते मैथ्स में, राइट। तो ये था आपके पास ओवरऑल इस एक्सरसाइज के बारे में। चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही शेयर कर दीजिएगा, और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।